नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातें करने वाले हैं। पूरे आपको मैं अभी 180 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि जो बच्चे NMMSC पेपर दिलाने वाले हैं उनके लिए, और जो बच्चे प्रयास या नवीन प्रयास या संकल्प शिक्षण संस्थान, नवोदय, सैनिक स्कूल आदि इनके परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपके भी इंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट सीरीज में इसका सेट देखेंगे, उसके बाद सेकंड में इसका मैट देखेंगे। ओके, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने लाया है आपके लिए। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में भी देखेंगे सबसे पहले सेट, उसके बाद मैट के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? देखिए, पहले सोशल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 45 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सॉरी 35। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन है, चंपारण्य आंदोलन से संबंधित है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में आपका जो महात्मा गांधी है ये। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप चेक करिएगा, 1 जॉन के। फिर नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। ये इसके तात्कालिक कारण थे। फिर है, प्रति शब्द क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखना अपने को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना, इसे प्रति कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस सन में की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 में 1498। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ है आपका, तीसरे नंबर का ऑप्शन दिखेगा, सन 1764। नेक्स्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये है आपका 1098, जो कि दूसरे नंबर में दिया गया है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में किसकी बात कही गई है? समानता, असमानता, विभिन्नता, भेदभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता। नेक्स्ट है, शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर पाए इसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है? तो इसके लिए संविधान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, किसने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया? तो न्यायालय, समाज, अधिकार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हो जाएगा इसका न्यायालय। नेक्स्ट है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 11वें नंबर में तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 233। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापना हुआ है? तो 1950 में। फिर नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड
कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। नेक्स्ट है बायोगैस मिश्रण है। तो ये आप सभी जानते हैं, बायोगैस मतलब गोबर गैस है। तो इसमें मेथेन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका। क्लियर है? रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट देखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो देखिएगा, सभी तो समाप्त हो ही जाते हैं। कोयला भी समाप्त हो जाएगा एक दिन, प्राकृतिक गैस भी और पेट्रोलियम। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर आदमी सोचता है पानी के बारे में पूछेगा, लेकिन इस बार पूछा है भूमि के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का आपका जनरल डायर। फिर नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला, दिल्ली से। ठीक है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। फिर है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? तो 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। फिर है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? तो ये हुआ बेटा आपका 2005 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसल है गेहूं, सरसों, चना और चावल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चावल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। ये हो जाएगा आपका पहाड़ी मैना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, जब भी मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ होता है तो वहां राज्यपाल रहते हैं और वही सबको शपथ दिलाते हैं, तो वो नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो ये हो जाएगा आपका 18 वर्ष। फिर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा संचार का साधन है? रेडियो, टीवी, अखबार, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। रेडियो, टेलीविजन, अखबार सभी से आप सूचना लेते हैं, तो ये सभी संचार के साधन हो जाएंगे। अगला है, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। रेडियो तरंगे जो है आपका वायुमंडल में होती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सर, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका रिक्टर स्केल। बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है ना। कई लोग इसको भूकंप मापी करके मार के आते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाएगा बॉस? ये होगा आपका 5 जून को। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के बाद
मतलब जनगणना सॉरी कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो ये है आपका 10 वर्ष। लास्ट टाइम में 2011 में किया गया था। उसके बाद कोरोना आ गया इसलिए हो नहीं पाया अभी तक, है ना, बट बहुत जल्दी होने वाला है। तो इस प्रकार सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन, ये भी 35 रहेंगे, उसके बाद 20 के मैथ्स, ऐसा करके 90 क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। देखिए, इसी से आपका प्रैक्टिस होगा। आप जितना टेस्ट दिलाएंगे उतना ही आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में आता है। चलिए देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? या कश्मीरी बकरी, ऊंट, या फिर अंगोरा बकरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कश्मीरी बकरी। फिर नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। देखिए नहीं है बोला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भालू, क्योंकि हाथी, बंदर और चीता तो पाया जाता है। फिर है, चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 30 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो आप चेक करिएगा, इसमें यूरिया, वर्मी कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट और है सुपर फास्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्मी कंपोस्ट। ये उर्वरक का उदाहरण नहीं है ना, बाकी सारे जो है आपके उर्वरक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है? और इसका करेक्ट आंसर जाएगा किण्वन। फिर नेक्स्ट है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था? बहुत ही शानदार है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? मतलब जो विलुप्त होने के कगार में है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये आपका रेड डाटा बुक, ध्यान रखेगा मेरे साथ। नेक्स्ट है, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक है डेसिबल, मिलीमीटर, गीगाबाइट और हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, हर्ट्ज। इस प्रकार आपको देखते जाना है सॉलिड क्वेश्चन। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है बेटा आपका दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका दाब, प्रेशर। नेक्स्ट है, लार चावल के माड़ को किसमें बदलता है? बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका शर्करा में। फिर नेक्स्ट है, थल समीर किस समय बहती है? समीर मतलब हवा, है ना, तो ये बहता है आपका रात्रिकालीन के समय। फिर है, लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लाइकेन से। फिर नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो देखेगा क्या क्या इसमें आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए, ऑप्शन से चेक करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा जल, या नमी रहे तो भी आपको आंसर वही मानना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो घुटनों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसके कारण उसमें बहुत दर्द होता है। चलिए आगे देखिएगा, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका जेंथियम। नेक्स्ट, तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी आपको क्या दिया है? दूरी निकालना है और चाल भी दे दिया और टाइम भी दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करके अपना निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आंसर बता दूं मैं आपको, 1800 मीटर इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पारा। नेक्स्ट, शानदार क्वेश्चन है। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए इनमें में से किस यंत्र का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। सेकंड ऑप्शन आप चेक करिएगा, 56। नेक्स्ट, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? आपको बताना है। देखिए, लकड़ी का एक चम्मच है जिसको आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, तो क्या होने वाला है? आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडा नहीं होगा, 57 का। क्लियर है? नेक्स्ट है, यशद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या बहुत ज्यादा कभी कभी शुद्ध हिंदी में बोल देने पर भी लोगों को समझ नहीं आता है। तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना, ये कहलाता है यशद लेपन। क्लियर है? आगे देखते हैं अपन। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है, डायग्राम को देखिएगा और आपको बताना है कि इसका प्रकार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक जनन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? तो पहला तो आपका सेल हो गया, है ना, उसके बाद ये बल्ब वाला हो गया, फिर ये बैटरी का हो गया। स्विच ऑफ में आपका एक ही दिख रहा है और वो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड बोलता हूं, आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। यही कुंजी को दर्शा रहा है ना। तो स्विच ऑफ। नेक्स्ट, अच्छा, ऑन करना रहेगा तब क्या होगा? दोनों जो खुला हुआ है वो जुड़ जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोग करिए। फिर नेक्स्ट, कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? तो ये भी बहुत सॉलिड क्वेश्चन है बॉस। फास्फोरस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो आपको बताना है भारत का प्रथम आरक्षित वन, तो ये आपका सतपुड़ा। क्लियर? अगला है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों बलों के अंतर के बराबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरवाजों के कब्जे में तेल की बूंदें डालना। इससे क्या होगा? घर्षण कम करने का ये आपका प्रक्रिया है ना। चलिए आगे देखिएगा,
साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। कौन से धातु का आप विद्युत लेपन करेंगे? तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्रोमियम। नेक्स्ट है, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो लुई ब्रेल तो आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। इन्होंने जो आपका चाक्षुष विकृति वाले बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किए थे। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया किसमें हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। देखिए जो Zn का विस्थापन हुआ है तो ये जिंक सल्फेट बना है और कॉपर जो है वो अवक्षेपित हो गया है, पहला वाला देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निखिल को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई सही व्यवस्था का चयन कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार आप चयन करेंगे इसका? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक, ये होगा। फिर अगला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन सिरे के साथ। तो इस प्रकार क्या है, ये आपका 70 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। देखिएगा संख्या 16 का वर्गमूल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका सही है? तो ये फार्मूले हैं, सभी फार्मूले को क्या करना है, अपने को चेकआउट करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको इसको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ये तो ठीक है। और a प्लस बी a माइनस बी, हाँ ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर का जो है वो 72 का 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है ना। और एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन ही गलत लग रहा है इसमें। चलिए, प्रश्न में बोला है कि सर्वसमीका सही है बोला है, तो तीसरा ही सही है, बाकी सब तो गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो सब सर्वसमीका सही है ऐसा पूछा आपको। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब इसके लिए आपको कॉपी पेन लगेगा, बॉस सॉल्व करना पड़ेगा आपको। किसी संख्या के 2 गुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? चलिए ये तो बहुत आसान है। तो पहले कोई संख्या लीजिएगा, उसका दुगुना कीजिएगा, उसमें फिर 5 घटाइएगा और आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ऐसा समीकरण आपको क्या दिख रहा है 73 में, आप देखिएगा ऑप्शन को। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये सही है। फिर नेक्स्ट है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है, तो लंबाई गुणा 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का 3। चलिए आगे देखिएगा, परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, तो योज्य तत्समक होता है आपका 1 और गुणन तत्समक होता है आपका योज्य तत्समक होता है आपका 0 और गुणन तत्समक होता है आपका 1। तो हमको पूछा है योज्य तत्समक, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 0। फिर नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार दस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो परिधि का फार्मूला आप 2πr लगाइएगा और यहाँ से r का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, प्रत्येक आयत होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है,
घन वाला क्वेश्चन है, क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म है। तो आप चेक करिएगा, क्रमशः बोला है, पहले वाला घन होना चाहिए और दूसरा वाला घनमूल हो जाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरा ही सही लग रहा है इसका, है ना। 4 का यदि आप घन करेंगे तो 64 आ जाएगा, और घनमूल करेंगे 64 का तो 4 आ जाएगा। तो यही सही युग्म है। नेक्स्ट है, समान पदों का समूह है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि समान पद इसी में दिख रहे हैं, 7x, फिर 14x माइनस 13x, और बाकी तो डिफरेंट है, देखिएगा कोई पावर में है ना। तो इस प्रकार आपका पहला आंसर ही सही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, 4 से बड़ी संख्या नहीं आने का बोला है आपको, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 2/3। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये यूलर समीकरण है, आयलर लिखा है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि यूलर समीकरण है ये, है ना। तो इसका आंसर आप चेक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। देखिए सभी में 2 तो है ना, बट यहाँ प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक बार जरूर आप क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, f प्लस वी माइनस ई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। 250 का 15% आपको निकालना है, तो 250 का 15% हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, 37.5। क्लियर है। नेक्स्ट, विषम बाहु से क्वेश्चन है। किसी विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, छायांकित भाग वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझिए। देखिए दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप होगा, तो आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न बनाना है ना। तो पहले तो आप डायग्राम से क्या करेंगे, भिन्न निकाल लेंगे, फिर आप उसका क्या बनाएंगे, मिश्रित भिन्न बनाएंगे। क्लियर है, तभी ये आपका आंसर आ सकता है। इसका आंसर आएगा 3/2/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 सही 2/3। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 और 110। क्लियर। फिर है, निम्नलिखित में से धनात्मक परमेय संख्याओं का समूह है। अब इसमें धनात्मक वाला आप देख सकते हैं कौन कौन सा धनात्मक है ना। इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि देखो -7 और -8 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, और 5/9 और 1/2 ये तो ऑलरेडी प्लस में ही है, तो धनात्मक है ही, तो सारे धनात्मक हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्याएं होती है, और ये आपका होता है अपरिमित, है ना। किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बहुलक निकालना है, इसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बार आया आपका 2 और 5। 2 देखिएगा 1 2 3, और 5 भी आया आपका 3 बार। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला देखिएगा, बहिष्कोण से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहिष्कोण हम जानते हैं कि दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आप देखिएगा इसमें आपका बहिष्कोण 3 है, और इसके दूरस्थ कोण मतलब 4 को छोड़ के जो 1 और 2 दिख रहा है आपको चित्र में, वो आपका क्या हो रहेगा, दूरस्थ कोण। तो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन है आप चेक कर सकते हैं, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 + 2 = √3। फिर लास्ट ये क्वेश्चन है आपका मैथ्स का,
इसमें देखिएगा कैसे ये बनेगा आपका क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन। देखिएगा, दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है टी। क्लियर है? तो आपको निकालना है जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू आ जाएगा आपका 120। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल होता है 180। तो आप 60 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा, और जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, मतलब 180 में 60 घटाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120। क्लियर है? इस प्रकार आपको बनाना है। चलिए, तो इस प्रकार ये सेट के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मैथ का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। क्लियर है? तो फ्रेंड, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिसमें हम आपको तमाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाएंगे और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं करा देंगे। इसलिए आप जरूर चैनल से आप जुड़ के रहिएगा। साथ ही हम बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको लगातार, ताकि आपका अच्छा परसेंट बन पाए और आप भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। तो चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और यदि आप हमें कमेंट्स करेंगे सर ग्रुप में जोड़ो, तो भी हम आपको मैसेज कर देंगे, लिंक से आप जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।